बिहार में अकेले पड़ी भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के जो तमाम दल हैं भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराने के लिए लगातार जीत और प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद होगा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई बड़े नेताओं का पटना में भव्य रोड शो हुआ था। इस रोड शो के बाद चर्चा ये थी कि भाजपा देश के उन तमाम छोटे छोटे दलों को खत्म करना चाहती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अनुसार जहां लगातार नीतीश कुमार, तेजस्वी सहित बिहार के तमाम छोटे दलों को कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद करने को लेकर जो कदम उठाया जा रहा था और नीतीश कुमार ने नाराजगी व्यक्त की और गठबंधन बदल दी। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, 9 राजनीतिक दलों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। दरअसल चुनाव आयोग ने उन पर बड़ी कार्रवाई कर दी है। क्या कुछ खबर है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर सीबीआई ने उन राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई की जो पंजीकृत होने के बाद भी सक्रिय नहीं थे। उनकी पार्टी का कोई ठिकाना नहीं था, फिर भी वह पार्टी चंदे के रूप में करोड़ों रुपए ले रही थी। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में जो चंदा उगाही का मामला सामने आया है उसको लेकर सीबीआई काफी सख्त थी। अब ऐसे में 9 पार्टियों को डिलिस्ट कर दिया गया है, यानी गैर सूचीबद्ध घोषित कर दिया गया है, जिसमें AIMS अखिल भारतीय अत्यंत पिछड़ा संघर्ष, अति पिछड़ा पार्टी, अखिल भारतीय देशभक्त मोर्चा समेत अन्य पार्टियां शामिल है। ये दल अब चुनाव चिन्ह आवंटन की सुविधा का फायदा नहीं उठा पाएंगे। डिलिस्ट की गई पार्टी में चुनाव आयोग को चंदा, इनकम टैक्स और बाकी कोई भी ब्यौरा नहीं दिया जा रहा था। भारत निर्वाचन आयोग ने 24/6/2011 को जो पार्टी बनी थी जिसका नाम था AIMS, अखंड भारत पीपुल फ्रंट, 2004 में बना था अखंड भारतीय अत्यंत पिछड़ा संघर्ष, ये 2010 में, और अखिल भारतीय देशभक्त मोर्चा 1991। साथ ही अगर बात की जाए तो भारत मंगलम परिषद 2001 और भारतीय उत्तम सेना 2013, भारतीय राजनीतिक विकल्प पार्टी 2013 और दलित समाज पार्टी 1998 को गैर सूचीबद्ध कर दिया गया है। अब ये सिंबल नहीं बांट पाएंगे। जानकारी के अनुसार पंजीकृत राजनीतिक दल आम चुनाव में कुल सीटों के 5% वोटों पर भी उम्मीदवार उतारते हैं तो सिंबल का आवंटन कर सकते हैं। अब इन 9 दलों की यह सुविधा खत्म हो गई है। निर्वाचन आयोग ने यह बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग के अनुसार देश भर में 253 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को निष्क्रिय घोषित किया गया है, जिसमें बिहार की भी 9 पार्टियां हैं। और सूत्रों ने बताया है कि बिहार में गैर सूचीबद्ध किए गए राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार कोई भी ब्यौरा दाखिल नहीं किया है और जिसको लेकर यह कदम उठाया गया है। तो देश में जितने भी छोटे छोटे दल हैं, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, उसको धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। और ऐसे में जो भी दल सक्रिय नहीं है, चुनाव आयोग उन पर लगातार कार्रवाई कर रही है। अब एक बार फिर से चुनाव आयोग के द्वारा 9 पार्टियों को डिलिस्ट कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा होगा, इसलिए कि क्षेत्रीय समीकरण के अनुसार छोटे छोटे दल तेजस्वी को फायदा पहुंचाते थे और भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान। ऐसे में भाजपा के लिए कहीं ना कहीं उपयुक्त और अनुकूल परिस्थिति बन रही है। जेपी नड्डा के बयान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित तमाम दलों ने प्रतिक्रिया दी थी। तो एक बार फिर से अब 9 पार्टियों को डिलिस्ट कर दिया गया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।